गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज ये बोर्ड का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज टार्क, राइट डाउन, टार्क acting on rectangular current carrying loop or loop, torque acting on the rectangular loop, ठीक है। नाउ लिसन, देखो बेटा, मुझे टार्क की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मेरा कॉन्सेप्ट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बेटर टू से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बराबर बी बार डायरेक्शन, और यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैं प्लेस कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऐसे समझ लीजिए, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ये आई ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। ये रेक्टेंगुलर लूप है। अब बोर्ड में जो नोटेशन है वही नोटेशन में लिख रहा हूँ, बोर्ड की जो नोटेशन वही लिख रहा हूँ। एक्चुअल में लेंथ एल और ब्रीथ बी लेता था पहले, बट बोर्ड में क्या दिया हुआ, तो लेंथ की वैल्यू ले दिया ये L1, ब्रीथ की वैल्यू दे दिया L2, वही ले रहा हूँ नोटेशन, टेक्स्ट बुक की नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। L1 L2, L1 क्या है लेंथ, L2 ब्रीथ है रेक्टेंगुलर करके, ठीक है। सो अब मुझे टार्क वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी फार्मूला पता है आपको, टार्क इज इक्वल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इंटू एफ, रोटेशन मोशन में लर्न किए थे अपन। थीटा एंगल है तो आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। नाउ तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पी क्यू आर एस ऐसे नाम दे देंगे अपन साइड्स, ये पी क्यू साइड, क्यू आर आर एस और एस पी, ठीक है। नाउ ऑन दिस साइड व्हाट इज द फोर्स डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कम ऑन। इस पी क्यू साइड पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है और फोर्स की डायरेक्शन बता दो मुझे, कम ऑन। तो ऑलरेडी पता है आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना चाहिए। ये क्या बता दो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए 4 फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी बार। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, ठीक है। अब मुझे इस पार्ट पर फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताओ ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इस ध्यान से देखिए, ये बी बार, करंट ऐसी फ्लो हो रहा है, पी क्यू देखिए, पी क्यू ऊपर है ना, तो फोर्स कैसे देखो, इनटू द प्लेन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स की वैल्यू, यहाँ फोर्स की वैल्यू इनटू द प्लेन, एफ इज इनटू द प्लेन। अब यहाँ बता दीजिए फिर आउटसाइड होना चाहिए ऑब्वियसली, बी बार करंट नीचे ही है, ऊपर फोर्स कैसे ये आउटसाइड द प्लेन, दोनों ऑपोजिट है कि नहीं, ये ऐसे और ऐसे एक्ट हो रही है, इनटू द प्लेन आउटसाइड पे। अब मुझे बताओ ये क्यू आर पर फोर्स की वैल्यू क्या होना फिर। अब देखो ये डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बी बार की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो फोर्स क्या होना 0, क्योंकि पता है आपको फोर्स ऑन क्यू आर क्या होना चाहिए, एफ इज इक्वल, फार्मूला पता है आपको, आई एल बी साइन थीटा, नथिंग बट साइन 0। 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बी बार और ये करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होना चाहिए 0। नाउ फोर्स ऑन एस पी, कम ऑन, फोर्स ऑन एस पी 0, क्यों 0, ये बी बार और ये 180 डिग्री, आप बी बार 180 डिग्री पर साइन 180 0, बराबर है, साइन 180 0। एफ इज इक्वल, फोर्स ऑन दिस इज पी क्यू, फोर्स ऑन दिस वन एस पी इज नथिंग बट आई एल बी साइन 180, साइन 180 0।
तो दोनों देखिए, यहाँ 0 फोर्स एक्ट हो रही है, यहाँ भी 0 एक्ट हो रही है, बट ये दो साइड पर फोर्स इक्वल एक्ट हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, क्योंकि लेंथ सेम है, L1 है, ये भी L1 है, बट डायरेक्शन अपोजिट। देखो एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट हो रही है, देन द बॉडी इज रोटेट, प्योरली रोटेशनल मोशन। समझा कि नहीं? फोर्स ये रोटेशन मोशन में पढ़ाया था। देखो एक बॉडी, यहाँ फोर्स F, यहाँ फोर्स एक्ट हो रही है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ तो रोटेट हो रही कि नहीं है? तो ये दो फोर्स यहाँ नहीं, एक ही पॉइंट पर एक्ट हुए तो फिर डज नॉट रोटेट, बट दो डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट हो रही तो रोटेट हो रही है। ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, तो फिर रोटेट भी हो रही है और मूव भी हो रही है। इसे ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल दोनों सेम है, तो ओनली रोटेशनल, बराबर ना? ओनली रोटेशन। ये F1 इज ग्रेटर देन F2, देन मोस्ट लाइक दिस, ऐसे मूव, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, बराबर? राइट। नाउ तो व्हाट इज द फोर्स एक्ट ऑन द PQ, सॉरी या PQ लिए थे अपन, PQ नहीं, QR, ध्यान दे दीजिए, ये PQ है। तो फोर्स ऑन PQ, कम ऑन बता दो, PQ इक्वल टू क्या होना चाहिए? ILB साइन थीटा, L कितना है? L2, B साइन थीटा में साइन 90 डिग्री, क्यों लिख रहा हूँ 90 डिग्री? करंट B 90 डिग्री है, मैक्सिमम फोर्स इज एक्ट। तो क्या फोर्स? IL2B, समझा कि नहीं? पर इस QR SP440 इस ये जो पार्ट है, देखिए PQ पार्ट पर जो फोर्स एक्ट होने वाली थी, दिस IL2B, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये करंट की डायरेक्शन, और ये करंट डायरेक्शन रहती है, व्हाट? लेंथ। L बार लिखते हैं अपन, क्या है? L बार मीन्स दैट शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ और यहाँ इस पॉइंट पर भी फोर्स इतनी एक्ट हो रही है, सेम यही फोर्स IL2B, क्योंकि ये लेंथ L1 है ना, या L1, ये भी L1 है, ये भी L1 है, यहाँ L2 है, बराबर? राइट, ये L1 है। तो देयरफॉर अब मुझे बता दो, फिर दो फोर्स डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट हो रहे तो टार्क प्रोड्यूस होना चाहिए। देयरफॉर टार्क और कपल और टार्क, कम ऑन, टार्क इज इक्वल टू फार्मूला, यस, R इंटू, ये पता है आपको? R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इज द फोर्स। हाँ, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2, ये फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? L2। तो टार्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल L2, फोर्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो, IL1, हाँ, B, IL1B, बराबर? देयरफॉर यू कैन राइट टार्क इज इक्वल टू IL1 L2B, बट L1 into L2, it is nothing but area, length into breadth, area of the what? Rectangle coil, area of the coil, loop, area of the loop, rectangular coil, है ना? तो क्या होना चाहिए? टार्क इज इक्वल फार्मूला IAB, इट इज फॉर 1 टर्न है, तो ये n टर्न से, तो फिर n से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर n टर्न्स NIAB, ऐसे ये 1 टर्न है ये, तो ये IAB, ऐसे 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो फिर n से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर? अब यहाँ मैं दो केसेस ले रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, यहाँ थीटा इक्वल 90 डिग्री तो मैं लिया यहाँ, इफ राइट, देखो अपना मैग्नेटिक फील्ड, बराबर? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉइल ले लीजिए, कैसे प्लेस कर रहा हूँ मैं, थोड़ा इंक्लाइन प्लेस कर रहा हूँ, बेटा। इसकी एरिया वेक्टर की ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ मुझे, एरिया वेक्टर कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, समझ लो ये एरिया वेक्टर है, ये बार ले लो, नहीं तो एस बार ले लो, नो प्रॉब्लम। एरिया से ए बार रिप्रेजेंट कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में एस है तो एस लिख दीजिए,
तो ये लिख दो, नो प्रॉब्लम, ए एरिया, ठीक है, एरिया। और ये होगा ये बी बार की डायरेक्शन, ये बी बार है, ये बी बार है, ठीक है, बराबर। अब देखो ये एंगल, ये जो एंगल, ये मैं थीटा ले रहा हूँ। थीटा क्या देखो यहाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। एरिया वेक्टर पता है ना, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन लेना चाहिए, ये प्लेन को परपेंडिकुलर ही होना चाहिए एरिया वेक्टर, ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। अब मान लीजिए, अब ये जो डस्टर है, ये डस्टर को रेक्टेंगुलर कॉइल समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कीजिए मैंने ऐसे प्लेस किया, ये ऐसे प्लेस किया यहाँ, तो ये होगा एरिया वेक्टर, ये प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड ये समझ लीजिए, ये दोनों बीच में एंगल थीटा, एरिया वेक्टर प्लेन को, ठीक है, राइट। नाउ तो अब यहाँ बता दीजिए फार्मूला क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एंगल थीटा बता दो, या थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार यूनिट द वेक्टर एरिया वेक्टर एंड बी बार। देन फार्मूला इज क्या लेना चाहिए, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, लेंथ है तो फिर, तो यहाँ फार्मूला फोर्स के लिए प्लेस में अब टार्क इज इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर, एन आई ए बी साइन थीटा। जनरली आई एल बी साइन थीटा लेते थे ना, थीटा इक्वल 90 डिग्री है तो फिर बराबर 90 डिग्री है, तो ये फिर अब ये थीटा एंगल है तो फिर मैं ले रहा हूँ आई एल बी साइन थीटा, राइट। सेकंड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए, ये कॉइल का प्लेन, एरिया वेक्टर नहीं है, प्लेन, ये तो एरिया वेक्टर, ये तो पता है आपको, ये बी बार, ये एंगल पता है आपको थीटा। अब मैं ये एंगल पाई ले रहा हूँ, देखो डिफरेंस है ये, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द बी बार एंगल। थीटा क्या है, थीटा ए बार और बी बार के बीच में एंगल है, तो साइन यानी ए बी साइन थीटा लेना चाहिए। इफ पाई इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी बार, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी बार, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी बार, रिमेंबर, ठीक है। अब समझ लीजिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे मैं प्लेस कर रहा हूँ, ये बी बार है, नहीं तो ऐसे ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ऐसा लेना, ये बी बार है, समझ लीजिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। एरिया वेक्टर कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू, ये ऐसा कॉइल, ये होगा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, तो ये एंगल थीटा, और ये बीच में जो एंगल है ये पाई, प्लेन, ये पाई, देखो, ठीक है। अब वो पाई प्लस थीटा नथिंग बट 90 डिग्री, पाई प्लस थीटा नथिंग बट 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री, क्योंकि ए बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पाई के प्लेस में लिख सकता हूँ मैं यह 90, और थीटा के प्लेस में लिख सकता हूँ 90 माइनस पाई, तो अभी को थीटा प्लस पाई नथिंग बट 90 डिग्री, बराबर। सो देयरफॉर आप मुझे बता दो फिर टार्क इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन आई ए बी साइन 90 माइनस पाई, थीटा के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो 90 माइनस पाई, राइट, कम ऑन। तो क्या होना चाहिए, टार्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 माइनस पाई नथिंग बट कॉस पाई, तो क्या ना राइट हियर कॉस पाई। देखो ये फार्मूला देखो ध्यान से, कब यूज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज गिवन, तो ये फार्मूला यूज कीजिए। वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता क्लैरिटी से, ए रेक्टेंगुलर कॉइल मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ इट्स प्लेन बी बार, और बी बार मेक्स एंगल 60 विथ इट्स द रेक्टेंगुलर प्लेन, प्लेन ऐसा प्लेन वर्ड आया तो फिर कॉस थीटा लेना चाहिए फार्मूला। क्वेश्चन में प्लेन आया तो फिर ये फार्मूला, ए बार बी बार के बीच में एंगल है तो ये भी फार्मूला, ठीक है। ये दिस इज एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ दिस कॉइल एंड द बी बार इज नथिंग बट पाई वैल्यू, प्लेन आया तो cos थीटा लेना चाहिए, प्लेन 60 डिग्री आया तो फिर, नहीं तो अपन ये डायरेक्ट 30 डिग्री लेके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये 60 है तो फिर ही 30 होना चाहिए, 60 है तो 30 होना, ये भी नहीं तो फिर डायरेक्ट cos 60 और sin 30 सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, समझा ना। प्लेन में क्वेश्चन में प्लेन आया तो फिर एन आई ए बी कॉस पाई फार्मूला, प्लेन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया और एंगल बिटवीन ए बार बी बार, तो ये फार्मूला यूज कीजिए एन आई बी, क्लियर, ओके, राइट। मैक्सिमम टार्क इज एन आई बी, ये तो मैक्सिमम टार्क है,
और टार्क कब जीरो होना चाहिए फिर? थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स रेक्टेंगुलर कॉइल ये है। अब एज्यूम करो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये, और बी बार भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ कुछ मास नहीं रहती, फिर कॉइल है तो फिर ये इमेजिन करो कॉइल है तो टोटल फोर्स लाइन सर पासेस जीरो, मैक्सिमम टार्क रेक्टेंगुलर कॉइल ये बी बार मैक्सिमम टार्क इज एट। ठीक है, अब ये एरिया वेक्टर ए बार ये बी बार बराबर, ये बी बार समझ लीजिए बी बार प्लेन को एरिया वेक्टर ऐसा ये परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये दोनों बीच में एंगल थीटा। जब फार्मूला क्या यूज़ करना चाहिए? साइन थीटा। प्लेन और इसके बीच में एंगल है तो फिर कॉस थीटा यूज़ करना चाहिए। ओके राइट डाउन। ओके सो नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट वन इज सपोज यहाँ एक स्क्वायर टाइप कॉइल प्लेस कीजिए। अब रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर है, सपोज दैट ऐसे मैंने प्लेस किया स्क्वायर टाइप, और लेंथ एल ले लीजिए, साइड लेंथ इज एल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी बार, तो फिर टार्क की इक्वेशन क्या होना चाहिए बता दो। ये ले तो आपकी मर्जी, ये ले लीजिए, नहीं तो साइड ये ले लो, तो टार्क इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले रहा हूँ, आर ए बी एन इज इक्वल टू 1, बट ए इक्वल टू कैन आई राइट हियर ए स्क्वायर बी, ए इक्वल टू ए स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्लेस कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस पर टार्क की वैल्यू if torque acting on loop is I am taking tau, then find length, side length of side कैलकुलेट करना। लेट इट बी ये मान लीजिए, नहीं तो ये ले लो, नो प्रॉब्लम, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पहला फार्मूला लिख दीजिए, आई ए बी 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू प्लेन है वो बराबर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एरिया वेक्टर। तो ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए बता दो फिर, ये इक्वल टू बता दो एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस की वैल्यू एल, हाइट की वैल्यू √3/2 इंटू एल, √3l/2 बराबर, √3l/2। तो इस ये इक्वल टू कैन आई राइट हियर √3l²/4। टार्क इज इक्वल टू आई एरिया √3l²/4 बी, l² इज इक्वल टू 4 tau अपॉन आई बी √3 बराबर। देयरफॉर एल इज इक्वल आंसर बता दो, देयरफॉर एल इक्वल आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए, √4 tau अपॉन √3 IP, और यू कैन राइट एल इज इक्वल टू √tau और √3 IB। बराबर, ओके राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, डाउन। ए रेक्टेंगुलर कॉइल of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter, length 3 centimeter, breadth 1 centimeter, consist of 100 turns, placed in the magnetic field of induction, 4 Tesla,
4 Tesla, making 4 Tesla, making 30 degree, making 30 degree, making 30 degree with B bar, B bar. Making with B bar. यहाँ जो 30 डिग्री है, ए बार और बी बार क्या है बीच में एंगल, प्लेन बोल के नहीं दिया मैं ये वर्ड, प्लेन बोल के वो नहीं है. इफ 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द बी बार एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, जो cos थीटा फार्मूला लेना चाहिए, टार्क इज इक्वल एन आई बी cos थीटा. ये 30 डिग्री द एंगल बिटवीन ए बार, कुछ मेंशन नहीं किया तो ए बार ले लो, प्लेन बोल के मेंशन किया तो फिर cos थीटा लेना चाहिए. ठीक है. Find the torque acting on the rectangular coil if the current through the coil 10 ampere, current through the coil 10 ampere. ओके, ठीक है. हाँ, तो कम और पहला कैसे सॉल्व करना चाहिए बता दो. एरिया पहला फाइंड आउट कर दो. एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. एल कितना देखो 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. एरिया क्या होना फिर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, नथिंग बट 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10⁻⁻2. नेक्स्ट करंट की वैल्यू कितना देखो 10 एम्पियर. नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. और क्या देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करूँ, एन आई ए बी साइन थीटा. थीटा कितना, सॉरी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है. ओके. हाँ, सब्स्टिट्यूट कर दो. एन 100, आई 10, ए 3 इंटू 10⁻⁻4, बी कितना, बी वैल्यू 4 टेस्ला, बी वैल्यू 4, साइन 30 नथिंग बट 1/2. अब सॉल्व कर सकते हो. कम ऑन, टार्क इक्वल टू बता दीजिए आप. यहाँ देखिए 10⁻⁻4 और ये 10 इंटू 100 10⁻3, यहाँ 10⁻3 और 10⁻⁻4, जो रिमेनिंग क्या 10⁻⁻1. तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 4 इंटू 1/2, इट इज़ 2. तो आंसर हो गया टार्क इक्वल 2 इंटू 3 6 मीन्स 0.6 लिख दो न्यूटन मीटर. ओके, राइट.